अच्छा, लास्ट टाइम हमने बीएमआई को वो डिस्कस किया था थियोरेटिकली ऑन पेपर। अभी हम हमारे पास एक फिजिकल वो सब्जेक्ट है, तो हम उसके ऊपर हम ये वो चेक करते हैं कि हमारे पास जो बॉडी मास इंडेक्स है हम उसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो बॉडी मास इंडेक्स की कैलकुलेशन के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो पेशेंट की हाइट है। तो इस सिनेरियो के अंदर अगर मैं पेशेंट की अगर मैं हाइट को कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं किसी भी मैं एक हार्ड सरफेस से मैं इसकी मैं हाइट को मैं कैलकुलेट करूँगा। वो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक वो जर्नल है, तो वो जिसको मैं इस पेशेंट के हेड के ऊपर रखूँगा और देन इसके बाद मैं इसको मैं मार्क करूँगा पेंसिल के थ्रू। और पेंसिल से मार्क करने के बाद ये जैसे मेरे पास अगर इस केस के अंदर मैंने इसको मार्क कर दिया, अब मैं इसको चेक करूँगा किसी भी स्केल के ज़रिए कि हमारे पास ये जो मार्क है ये इसकी सरफेस के साथ हाइट हमारे पास कितनी है। अच्छा, तो हमारे पास जो पेशेंट था, जो वो सब्जेक्ट था, उसकी इस केस के अंदर हमारे पास जो हाइट है वो 5'5" है। ये इसको आप वेरीफाई भी वो कर सकते हैं कि हमारे पास जो स्केल का जो टॉप है इसके ज़रिए, देन आपके पास जो इसकी जो बेस जो वो कॉन्टैक्ट होती है वो हमारे पास 5'5" यानी कि 65 सेंटीमीटर के ऊपर जाके एंड होती है 65। तो इसके अंदर हमारे पास करेक्शन है कि हमारे पास 65 इंचज़ से ज़्यादा हाइट है, तो मैं इसको मैं अप्रॉक्सीमेट करता हूँ 65 इंचज़ यानी कि 5 फीट 5 इंचज़। तो ये जो मेरे पास जो मार्क है यहाँ से और अप टू द बेस, जो हमारे पास जो बेस है वो जहाँ पे जो टच कर रही है वो हमारे पास इसकी लेवल काउंट होगी। तो हमारे पास जो पेशेंट की जो हाइट है इस केस के अंदर वो 5 फीट 5 इंचज़ या फिर मेरे पास अगर मैं सेंटीमीटर्स या इंचज़ के अंदर मैं वो बात करूँ तो 65 इंचज़ अप्रॉक्सीमेट है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर हमारे पास जो वो सब्जेक्ट है उसका हम वेट कैलकुलेट करेंगे। तो वेट कैलकुलेट के लिए हमारे पास सिंपल हम वो बैलेंस पे वो पेशेंट को खड़ा करेंगे। तो इस केस के अंदर जो हमारे पास जो पेशेंट का जो वो वेट है वो 56 kg है। तो मैं इसको मैं पाउंड के अंदर भी मैं वो कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट कि क्योंकि मेरे पास केजी का भी वो फार्मूला है, तो मैं केजी के वेट को ही मैं वो लेके चलूँगा। तो इस केस के अंदर जो मेरे पास जो पेशेंट का वेट है वो 56 kg है। तो हमारे पास ये जो फार्मूला है इसके अंदर हम सबसे पहले हम वेट को फिल करेंगे। हमारे पास जो पेशेंट का वेट था वो हमारे पास इस केस के अंदर 56 kg था, और हमारे पास जो पेशेंट की हाइट थी वो हमारे पास, अगर मैं इंचेस में बात करूँ तो वो हमारे पास अप्रॉक्सीमेट थी 65 इंचज़, या मैं इसको कर सकता हूँ अप्रॉक्सीमेट टू 66 इंचज़। अब मेरे पास जो फार्मूला है वो मीटर स्क्वायर के ऊपर है, तो मैं इसको मैं मीटर के ऊपर भी मैं ये वो कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ मेरे पास सेंटीमीटर में भी मैं इसको मैं ले सकता हूँ। तो मेरे 5 इंचेस है उसकी अगर मैं हाइट में सेंटीमीटर में देखूँ तो वो 160, 161, 162, 163, 164, 165 पॉइंट समथिंग आती है। तो लेकिन मैं सेफ साइड इसको मैं कंसिडर करता हूँ 165 सेंटीमीटर। सो 165 सेंटीमीटर मेरे पास हाइट है। मैं इस पैरामीटर को लेके चलूँगा। जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं ये जानता हूँ 165 सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो वो 1.65 मीटर मेरे पास बनता है, और मैं 1.65 मीटर हुआ तो मैं फॉर्मूले के अंदर मैं पुट करता हूँ। तो मेरे पास जो वेट है वो है 56, जो हाइट है वो 1.65, क्योंकि यहाँ पर इस स्क्वायर है तो वो मतलब है 1.65 से मैं इसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि इसके स्क्वायर को करने के लिए। तो मैं स्क्वायर को करने के बाद मैं इसकी कैलकुलेशन देखूंगा कि मेरे पास इसका आंसर क्या आता है। तो मेरे पास अगर मैं इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास जो इसका आंसर आता है, मेरे पास जो इसका वेट था वो था 56, मैं उसको डिवाइड करता हूं 1.65, फिर देन मैं इसको मैं डिवाइड करता हूं 1.65। तो इस केस के अंदर जो मेरे पास जो पेशेंट का BMI इंडेक्स है वो 20.56 है। 20.56 को मैं इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ 20.56। अब ये वो मैंने ये वो बात वो पढ़ी थी कि, या फिर ये वो मैंने आपको बताया था कि अगर 18 से लो हो तो हमारे पास जो पेशेंट है वो अंडर वेट है, लेकिन अगर हमारे पास 18 से लेके 24.9 है तो हमारे पास जो पेशेंट है वो नॉर्मल या फिर हेल्दी कंसिडर किया जाता है। तो इस केस में जो हमारे पास जो वैल्यू है वो 20 है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो पेशेंट है वो फुली हेल्दी है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ का हम BMI या किसी भी सब्जेक्ट का हम बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला मेल्स और फीमेल ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है।